तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर आकबी भी अब यहाँ पर हमारे सोल्वी की टेक्निक्स को देखना चाहता है कि उसने यहाँ पर इतने महीनों में क्या कुछ सीखा। जब हमारा सोल्वी उनके सामने अपना प्रदर्शन दिखाता है तो मास्टर हैरान हो जाते हैं कि इसने यहाँ पर इतनी कम समय में इतनी पावरफुल एनर्जी को कैसे जनरेट कर लिया। तो वो उससे बेसिक्स के बारे में पूछता है तो सोल्वी उन्हें दोनों बेसिक्स के बारे में बता देता है कि उसे लगता है कि यहाँ पर जो आईसी एनर्जी है इसके दो बेसिक्स होते हैं। पहला तो यह है कि हमारी फिजिकल और एक्सटर्नल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए और दूसरा यह है कि ये एक टाइम बाइंडिंग स्किल है क्योंकि फ्रीजिंग टेक्निक जो है वो टाइम के साथ रिलेटेड है और जहाँ पर इसे हम लोग टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और मास्टर भी बातें सुनने के बाद और भी हैरान हो जाते हैं और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लड़का यहाँ पर ही सब कुछ कैसे जानता है। इसी वजह से इस लड़के ने यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी क्रिएट कर ली जबकि ये लड़का यहाँ पर इन बेसिक्स को अच्छे से समझ पा रहा है। तो यही वजह है। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि लड़के तुमने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखा और साथ ही तुमने यहाँ पर इन स्किल्स के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया कि इनकी बेसिक्स क्या है क्योंकि तुम यहाँ पर बेसिक्स के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। इसी वजह से तुम इस टेक्निक को ठीक तरह से परफॉर्म कर पा रहे हो। तो इसी के साथ ही मास्टर आर्क भी पीछे मुड़ते हैं और उसे कहते हैं कि वक्त आ चुका है अगले फेज पर, तुम्हारी ट्रेनिंग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना होगा। तुम्हारा सोल्वी कहता है जी मास्टर। उसके बाद हमारा सोल्वी कहता है कि मेरी ट्रेनिंग फिर से यहाँ पर कंटिन्यू होती है जिसमें यहाँ पर मास्टर जो है मास्टर अरहान और मास्टर आर्क भी दोनों यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग को अगले लेवल पर पहुंचा देते हैं। जहाँ पर पहले वो सिर्फ मुझे बेसिक सिखा रहे थे लेकिन अब मुझे यहाँ पर वो उस टेक्निक के अगले लेवल्स को मास्टर करवा रहे हैं जिसकी वजह से अगले कुछ महीनों मैंने यहाँ पर अपने प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट किया है। मास्टर अरहान मेरे प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट कर रही थी और मास्टर आर्क भी यहाँ पर मेरी बॉडी को हील करने के साथ साथ मुझे फिजिकली स्ट्रॉन्ग और साथ में मुझे यहाँ पर आइस टेक्निक को सिखा रहे थे जिसकी वजह से मेरी जो पावर्स है और मेरे स्किल लेवल्स है पहले से काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही मास्टर सोल्वी कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे मास्टर ने यहाँ पर एक स्पेशल फूड टेक्निक भी सिखाई है। मास्टर अरहान के पास एक स्पेशल फूड टेक्निक है जिसकी मदद से मैं यहाँ पर जब भागता हूँ तो मैं हवा को भी फ्रीज कर सकता हूँ। हवा को फ्रीज करके मैं आगे की तरफ बढ़ सकता हूँ। हालांकि मेरे पास यहाँ पर चोरमा का लॉर्डली स्टेप है लेकिन मुझे लगता है कि ये टेक्निक अपनी जगह के ऊपर है और वो टेक्निक अपनी जगह पर है। इस टेक्निक की मदद से जब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो पीछे एक आफ्टर इमेज क्रिएट होती है। ऐसे लगता है जैसे कि मेरे क्लोन्स बन गए हूँ लेकिन जो उससे काफी ज्यादा अलग है, लॉर्डली स्टेप से काफी ज्यादा अलग है। और दूसरी तरफ मास्टर आकबी की वजह से मेरी की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जब मैं यहाँ पर अपने स्पेशल स्टेप्स को यूज करते हुए आगे बढ़ता हूँ तो मुझे अपने की चार्ज को यूज नहीं करना पड़ता बल्कि मेरी की अपने आप ही यहाँ पर रिप्लेनिश हो जाती है और ज्यादा हो जाती है। फाइनली यहाँ पर वो वक्त आ चुका है जिस दिन यहाँ पर मैंने अपनी टेक्निक्स के साथ इन दोनों मास्टर्स के ऊपर अटैक करना है। वो दिन आ चुका है जिस दिन यहाँ पर मेरी टेक्निक्स इन दोनों के सामने रिप्रेजेंट होंगी। मैं अपोजिट टेक्निक्स के साथ दोनों मास्टर्स के ऊपर अटैक करूंगा और साबित करूंगा कि क्या इन दोनों में से किसकी टेक्निक ज्यादा बेहतर है, कौन अच्छा मास्टर है। तो मास्टर सोल्वी से कहता है कि मास्टर मेरी बात सुने, क्यों ना हम लोग इस इवैल्यूएशन को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछूं। तो दोनों मास्टर्स एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। फिर साथ से कहते हैं हाँ बच्चे पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। तो मास्टर सोल्वी सोच रहा था कि इससे पहले मैं कभी किसी स्ट्रॉन्गर मास्टर के सामने नहीं आया, ना ही मैंने किसी मास्टर से सीखा है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इनसे अगर सवाल पूछूंगा तो मुझे हो सकता है मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। तो मास्टर सोल्वी कहता है कि मास्टर्स मुझे एक बात बताए कि हम लोग पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस राम को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हमारा सोल्वी अपनी पिछली लाइफ में सुप्रीम डिमन राम में पहुंच गया था लेकिन चाहे वो कितनी ही ट्रेनिंग क्यों ना कर ले लेकिन वो पीक ट्रांसेंडेंस डिमोनिक राम की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा था। तो ये बात सुनते ही दोनों मास्टर्स काफी हैरान होते हैं और एक बार इसे एक साथ ही हैरान होकर कहते हैं क्या तुम पीक ट्रांसेंडेंस डिमोनिक राम में जाना चाहते हो। तो मास्टर सोल्वी कहता है कि मुझे यही लोग जहां पर इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो मास्टर आकबी और मास्टर अरहान दोनों यहाँ पर खामोश हो जाते हैं और इसी के साथ ही मास्टर अरहान उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस राम को अचीव करना कितना ज्यादा मुश्किल है। सोल्वी कहता है जी मैं मुझे पता है, इसी वजह से तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो मास्टर आकबी उसे कहता है कि सुप्रीम डीमन मास्टरी को अचीव करना ये एक बहुत ही बड़ी रिमार्केबल अचीवमेंट है। अगर एक इंसान सुप्रीम डीमन में पहुंच जाता है और उसके बाद उसके आगे 3 लेवल्स होते हैं। एक उसका बेसिक लेवल होता है यानी जिसे प्रीलिमिनरी लेवल कहा जाता है और उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल और उसके बाद एक एक्सपीरियंस लेवल आता है। अगर यहाँ पर इन लेवल्स को भी अचीव कर लिया जाए तो एक बहुत बड़ी महानता की बात है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर बारी आती है तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने की जिसमें तुम पीक ट्रांसेंडेंट राम में ब्रेक थ्रू करते हो लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर नेचर की एनर्जी चाहिए होती है। नेचर की एनर्जी के बिना तुम यहाँ पर कभी पीक ट्रांसेंडेंस राम में नहीं पहुंच सकते। तुम्हारा सोल्वी इस बात से और भी हैरान होता है, कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। हम लोग यहाँ पर ब्रेक थ्रू करते हैं किसी टेक्निक को सीख कर उसको आगे बढ़ाते हैं उसको फाइनल लेवल तक मास्टर करते हैं तभी हम लोग सुप्रीम मास्टर राम में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। लेकिन नेचर की एनर्जी मुझे इस बारे में नहीं पता। तो मास्टर आकबी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत समझो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना तुम इसे समझ रहे हो। तुमने यहाँ पर नेचर की को समझने की जरूरत है कि नेचर की होती क्या है। तुम्हारे आसपास हर जगह के ऊपर की पावर होती है। एक इंसान की बॉडी के अंदर लिमिटेड की पावर होती है। जब तुम अटैक्स करते हो तुम्हारी की पावर खत्म हो जाती है लेकिन नेचर के अंदर जो की होती है वो बहुत ज्यादा होती है और वो कभी खत्म नहीं होती, वो एंडलेस एनर्जी होती है। तो मास्टर अरहान उसे कहती है कि यही समझ लो कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक ऐसी पावर आ जाती है जिससे कि तुम यहाँ पर एक हवा को एक ठंडर में चेंज कर सकते हो, जिससे
तुम यहाँ पर आसमान जो बिल्कुल साफ हो उसको यहाँ पर बादलों से कवर कर सकते हो। नेचर की एनर्जी को यूज करने का मतलब होता है कि तुम अपने आसपास के नेचर को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर पाओगे, तुम अपने आसपास के हर एक चीज को, माहौल को कंट्रोल कर सकते हो। तो मास्टर अरहान उसे कहती है कि जब तुम ऐसा कर लेते हो तभी तुम यहाँ पर पीक डेमोनिक ट्रांसेंडेंस राम में पहुंच सकते हो, क्योंकि जब तक तुम नेचर की एनर्जी को यूज नहीं कर पाओगे तब तक तुम यहाँ पर पीक डेमोनिक ट्रांसेंडेंस राम में नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा सोल भी जो होता है वो सोच रहा होता है कि इनकी बातों को अगर देखा जाए तो मैंने पहले इस बात को कभी कंसीडर ही नहीं किया था कि हम लोग जो की पावर को एब्जॉर्ब करते हैं वो तो हमारे आसपास की नेचर से आती है, वो चीजों के अंदर से निकलती है। हमारे आसपास हर वक्त की पावर होती है जिसको हम लोग अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना सीख लेता हूँ तभी मैं यहाँ पर डिमोनिक राम में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। तो माँ सोल भी उनसे कहता है कि ये क्या आप लोगों की अपनी थ्योरी है या फिर वाकई में ऐसा हो सकता है। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर सही समझ लो कि ये किस्म की थ्योरी है, लेकिन हमारे जैसे हरमीट मास्टर्स भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि हम लोग यहाँ पर उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। और ये सिर्फ और सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है बल्कि ये एक बहुत ही खास मास्टर है जिसने यहाँ पर हमारे सामने ये बात की थी। और ये तुम्हारी खास मास्टर यानी मिरियो चियोन ने हमारे सामने बात की थी। मिरियो चियोन यहाँ पर नेचर की एनर्जी को समझती है, वो आसपास की नेचर की एनर्जी को समझ चुकी है, इसी वजह से वो पीक ट्रांसेंडेंस राम को अचीव कर सकती है। उसने हमें यहाँ पर इस बारे में टिप्स दी थी। तो सोल भी इस बात से हैरान होता है और कहता है कि क्या मास्टर मिरियो चियोन भी इस वक्त पीक ट्रांसेंडेंस राम तक पहुंच चुकी है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइनली मुझे मिरियो चियोन से ही जाकर मिलना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ पर पीक ट्रांसेंडेंस राम को अचीव करना और नेचर की एनर्जी को यूज करना सीखना है। तो मास्टर आकबी उसे कहता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हों तो क्या हम लोग अपने टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सोल भी कहता है जी मास्टर, हम लोग अपने टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर आकबी और मास्टर अरहान दोनों उसके आमने सामने होते हैं। और मास्टर सोल भी सोच रहा होता है मेरे लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि मुझे दो मास्टर्स मिले और दोनों मास्टर्स ने अपनी सारी टेक्निक्स मुझे सिखाई है। इस बार मैं यहाँ पर बेसिक्स को सीख चुका हूँ इन सभी टेक्निक्स के और उसके बाद मैंने टेक्निक को हासिल किया है। अगर मुझे यहाँ पर इस टेस्ट के बाद ये लोग मुझे मार भी डालते हैं तो मुझे इस बात से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं दोबारा शुरू करूंगा तो मेरे पास ये टेक्निक पहले से मौजूद होंगी। और साथ ही हमारे सोल्वी को एक और टेंशन होती है कि उसका जो मेरिडियन पॉइंट है, जो उसका एपिक्स मेरिडियन पॉइंट है, उसके अंदर उसे एनर्जी सेंसेशंस महसूस हो रही है, जैसे कि वो यहाँ पर सुप्रीम मास्टर राम में ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो सोल्वी कहता है क्योंकि मैं पहले यहाँ पर 3 बार सुप्रीम डीमन राम में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ तो इसी वजह से मुझे ये सेंसेशन अच्छी तरह से महसूस है कि कैसा महसूस होता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहता, मुझे सोच समझ कर ब्रेक थ्रू करना होगा। इस वक्त मेरे पास 2 टेक्निक्स है जिनके मैं फाइनल लेवल पर पहुंचने वाला हूं। पहली मास्टर आकबी की टेक्निक है और दूसरी मिस अरहान की टेक्निक है। इन दोनों की टेक्निक को, दोनों में से किसकी टेक्निक के साथ मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करूंगा, मैं सुप्रीम डीमन मास्टरी राम में पहुंचूं। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं गलत टेक्निक के साथ आगे बढ़ूंगा तो उसके बाद मेरा लेवल वहीं पर रुक जाएगा और मैं कभी आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। दोनों में से किसी एक टेक्निक के साथ ही मुझे यहाँ पर सुप्रीम डीमन राम में ब्रेक थ्रू करना होगा या फिर मुझे यहाँ पर कोई और तीसरी टेक्निक चाहिए होगी जिसको मास्टर करके फुली ग्रैस्प करके उसके बाद में ब्रेक थ्रू करूं। तो हमारा सोल भी काफी बड़ी टेंशन में होता है कि यहाँ पर कौन सी टेक्निक उसे पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस राम तक पहुंचने में मदद कर सकती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 231 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर दोनों मास्टर्स में से कौन जीतेगा।